बोलिए शनि भगवान की जय। श्री शनि चालीसा अर्थ सहित। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल करण कृपाल। दीनन के दुख दूर करी कीजे नाथ निहाल। जय 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 श्री शनि देव प्रभु सुनऊ विनय महाराज। करहु कृपा हे रवि तनय राखऊं जन की लाज। अर्थात हे माता पार्वती के पुत्र भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो। आप कल्याणकारी हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं। दीन लोगों के दुख दूर कर उन्हें खुशहाल करें। भगवान, हे भगवान श्री शनिदेव जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुने। हे रवि पुत्र, हम पर कृपा करें व भक्तजनों की लाज रखें। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि साजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भृगुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमा चम चमके, ये माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल विच करे अरहि संगारा। अर्थात हे दयालु शनिदेव महाराज, आपकी जय हो। आप सदा भक्तों के रक्षक हैं, उनके पालनहार हैं। आप श्याम वर्णी हैं व आपकी चार भुजाएं हैं। आपके मस्तक पर रतन जड़ित मुकुट आपकी शोभा को बढ़ा रहा है। आपका बड़ा मस्तक आकर्षक है। आपकी दृष्टि टेढ़ी रहती है। शनिदेव को यह वरदान प्राप्त हुआ था कि जिस पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी उसका अनिष्ट होगा। इसलिए आप हमेशा टेढ़ी दृष्टि से देखते हैं, ताकि आपकी सीधी दृष्टि से किसी का अहित ना हो। आपकी भृगुटि भी विकराल दिखाई देती है। आपके कानों में सोने के कुंडल चमचमा रहे हैं। आपकी छाती पर मोतियों व मणियों का हार आपकी आभा को और भी बढ़ा रहा है। आपके हाथों में गदा, त्रिशूल व कुठार है, जिनसे आप पल भर में शत्रुओं का संहार करते हैं। पिंगल कृष्ण छाया नंदन, यम कोणष्ण रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि दस नामा, भानुपुत्र पूजहि सब काम। जा पर प्रभु प्रसन्न जाई, रंकहु राव करे क्षण माही। पर्वत हूँ तृण हुई निहारत, तृणंकु पर्वत करि डारत। अर्थात पिंगल कृष्ण छाया नंदन, यम कोणष्ण रौद्र दुख भंजन, सौरी मंद शनि, ये आपके 10 नाम हैं। हे सूर्य पुत्र, आपको सब कार्यों की सफलता के लिए पूजा जाता है, क्योंकि जिस पर भी आप प्रसन्न होते हैं, कृपालु होते हैं, वह क्षण भर में ही रंग से राजा बन जाता है। पहाड़ जैसी समस्या भी उसे घास के तिनके सी लगती है, लेकिन जिस पर आप नाराज हो जाएं, तो छोटी समस्या भी पहाड़ बन जाती है। राज मिलत बन रामई दीनो, कह कहीं की मति हर लीनो। बन हूँ मैं मृग कपट दिखाई, मातु जान की गई चतुराई। लख नहीं शक्ति विकल करि डारा, मचिगा दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करि कंचन लंका, बजी बजरंग वीर की डंका। यप विक्रम पर तुम पगुधारा, चित्र मयूर निगल गए हारा। हार नौखला लागे चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेलई घर कौल चलवायो। विनय राग दीपक महकीनो, तब प्रसन्न प्रभु हमें सुख दीनो। अर्थात हे प्रभु, आपकी दशा के चलते ही तो राज के बदले भगवान श्री राम को भी वनवास मिला था। आपके प्रभाव से ही कैकेयी ने ऐसा बुद्धिहीन निर्णय लिया। आपकी दशा के चलते ही वन में मायावी मृग के कपट को माता सीता पहचान न सकी और उनका हरण हुआ। उनकी सूझबूझ भी काम नहीं आई। आपकी दशा से ही लक्ष्मण के प्राणों पर संकट आन खड़ा हुआ, जिससे पूरे दल में हाहाकार मच गया था।
आपके प्रभाव से ही रावण ने भी ऐसा बुद्धिहीन कृत्य किया, वह प्रभु श्री राम से शत्रुता बढ़ाई। आपकी दृष्टि के कारण बजरंगबली हनुमान का डंका पूरे विश्व में बजा, वह लंका तहस नहस हुई। आपकी नाराजगी के कारण राजा विक्रमादित्य को जंगलों में भटकना पड़ा। उनके सामने हार को मोर के चित्र में निगल लिया। वह उन पर हार चुराने के आरोप लगे। इसी नौखले हार की चोरी के आरोप में उनके हाथ पैर तोड़वा दिए गए। आपकी दशा के चलते ही विक्रमादित्य को तेली के घर कोलू चलाना पड़ा, लेकिन जब दीपक राग में उन्होंने प्रार्थना की तो आप प्रसन्न हुए व फिर से उन्हें सुख समृद्धि से संपन्न कर दिया। हरिश्चंद्र न नारी बिकानी, आपऊ भरे डोम घर पानी, तैसे नल पर दशा से रानी, भूंजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई, तनिक बिलोकत ही करे रीसा, नव उड़ गए गौरी सुत सीसा। पांडव पर वह दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होते उघारी, कौरव की भी मति गई गति मति मारे, युद्ध महाभारत कई डारे। रवि कह मुख मह धरि तत्काला, लेकर कूद पर्यो पाताला, शेष देव लखि विनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई। अर्थात आपकी दशा पड़ने पर राजा हरिश्चंद्र की स्त्री तक बिक गई, स्वयं को भी डोम के घर पर पानी भरना पड़ा। उसी प्रकार राजा नल व रानी दमयंती को भी कष्ट उठाने पड़े। आपकी दशा के चलते भुनी हुई मछली तक वापस जल में कूद गई और राजा नल को भूखों मरना पड़ा। भगवान शंकर पर आपकी दशा पड़ी तो माता पार्वती को हवन कुंड में कूदकर अपनी जान देनी पड़ी। आपके कोप के कारण ही भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ गया। पांडवों पर जब आपकी दशा पड़ी तो द्रौपदी वस्त्रहीन होते ही बची। आपकी दशा से कौरवों की मति भी मारी गई, जिसके परिणाम में महाभारत का युद्ध हुआ। आपकी कुदृष्टि ने तो स्वयं अपने माता पिता सूर्यदेव को नहीं बख्शा, वह उन्हें अपने मुख में लेकर आप पाताल लोक में कूद गई। देवताओं की लाख विनती के बाद आपने सूर्यदेव को अपने मुख से आजाद किया। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, दिव्य है गर्दभ मृग श्वान, जम्बुक सिए आदि नखधारी, सो फल ज्योति से कहते पुकारी। गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे, गर्दभ हानि करें बहु काज, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्मुख बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संघारे, जब आवै प्रभु श्वान सवारी, चोर आदि होए डर भाई। तैसे ही चार चरण यह नाम, स्वर्ण लोहे चाजी अरुताम, लौह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सुख मंगलकारी। अर्थात हे प्रभु, आपके 7 वाहन हैं, हाथी घोड़ा गधा हिरण कुत्ता सियार और शेर। जिस वाहन पर बैठकर आप आते हैं, उसी प्रकार ज्योतिष आपके फल की गणना करता है। यदि आप हाथी पर सवार होकर आते हैं, घर में लक्ष्मी आती है। यदि घोड़े पर बैठकर आते हैं तो सुख संपत्ति मिलती है। यदि गधा आपकी सवारी हो तो कई प्रकार के कार्यों में अड़चन आती है। वही जिसके यहाँ आप शेर पर सवार होकर आते हैं तो आप समाज में उसका रुतबा बढ़ा देते हैं, उसे प्रसिद्ध दिलाते हैं। वही सियार आपकी सवारी हो तो आपकी दशा से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह यदि हिरण पर आप आते हैं तो शारीरिक व्याधियां लेकर आते हैं जो जानलेवा होती हैं। हे प्रभु, जब भी कुत्ते की सवारी करते हुए आते हैं तो यह किसी बड़ी चोरी की
और इशारा करती है। इसी प्रकार आपके चरण भी सोना, चांदी, तांबा व लोहा आदि 4 प्रकार की धातुओं के हैं। यदि आप लोहे के चरण पर आते हैं तो यह धन, जन या संपत्ति की हानि का संकेतक है। वही चांदी व तांबे के चरण पर आते हैं तो यह सामान्यतः शुभ होता है। लेकिन जिनके यहाँ भी आप सोने के चरणों में पधारते हैं उनके लिए हर लिहाज से सुखदायक व कल्याणकारी होते हैं। जो यह शनि चत्र नित गावे, कबहु न दशनि कृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे, लीला करे शत्रु के नसी बलि ढीला। जो पंडित सुयोग बुलवाई, विधिवत शनि गए शांत कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान है बहु सुख पावत। कहते राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। अर्थात जो भी इस शनि चरित्र को हर रोज गाएगा उसे आपके कोप का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी दशा उसे नहीं सताएगी। उस पर भगवान शनिदेव महाराज अपनी अद्भुत लीला दिखाते हैं व उसके शत्रुओं को कमज़ोर कर देते हैं। जो कोई भी अच्छे से योग्य पंडित को बुलवाकर विधि व नियम अनुसार शनि ग्रह को शांत करवाता है, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को जल देता है, वह दिया जलाता है, उसे बहुत सुख मिलता है। प्रभु शनिदेव का दास रामसुंदर भी कहता है कि भगवान शनि के सुमिरन सुख की प्राप्ति होती है व अज्ञानता का अंधेरा मिटकर ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। पाठ शनिचर देव को की हो निर्मल तैयार, करत पाठ 40 दिन हो भव सागर पार। अर्थात भगवान शनिदेव के इस पाठ को निर्मल ने तैयार किया है। जो भी इस चालीसा का 40 दिन पाठ करता है, शनिदेव की कृपा से वह भवसागर से भी पार हो जाता है। बोलिए